बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम शरर बार में सबसे पहले बात करेंगे उन कांस्टेबल हजरात की जो सन 2000 और 2003 में भर्ती हुए थे। 22 साल गुजर चुके हैं उन्हें, लेकिन उनकी अभी तक ना तो तरक्की हो सकी है और ना ही उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। महकमा पुलिस में जो ज़्यादतियाँ देखने में आ रही हैं, उससे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर है वो निचला तबका, निचले से मुराद कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI वगैरह हैं। तगाद है, किसी को तरक्की दी जा रही है और किसी की तरक्की रोकी जा रही है। इसी तरह से महकमा पुलिस में एक बड़ी बुजुर्गों का कहना है कि तारीफ सबके सामने होती है और तनकीद अकेले में होती है, मगर महकमा पुलिस में ये देखा गया है कि तारीफ तो अकेले में भी नहीं होती, लेकिन तनकीद जो है वो उसका तो बाकायदा एक मीडिया ट्रायल कर दिया जाता है। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों चंद जो अच्छे DSP हैं उनके लिए मीडिया ट्रायल किया गया और 132 से ज़ायद अफसरान व मुलाजमीन के लिए भी मीडिया ट्रायल हुआ। किसी पर अगर करप्शन का कोई इल्ज़ाम है, कोई बात है, कोई मसला है, ये महकमे का अपना ज़ाती मसला है, अंदर का मसला है, इसको अंदर ही हल किया जाए, इसको मीडिया ट्रायल न किया जाए। इससे बगावत, नफरत और बददिली जन्म लेती है। महकमा पुलिस के ये जो चंद अफसरान हैं, शब्बीर खान, ज़फ़र इकबाल, अरशद आफरीदी, इसी तरीके से आसिफ मनव्वर हैं और कई अफसरान हैं जिनका मीडिया ट्रायल गुज़िश्ता दिनों किया गया। बाद में इंक्वायरी हुई। ये एक सिलसिला लामतनाई है जो अगल से चला आ रहा है और शायद अब तक चलता रहेगा कि अफसरान जो हैं वो आला अफसरान पसंद और नापसंद की पॉलिसी पर अमल करते हैं और जो महकमा पुलिस की जो पॉलिसी है, SOP है, उसको बालाए ताक रख कर मर्जी पर काम किया जा रहा है। नाज़रीन, महकमा पुलिस में जो भी काम हो रहा है वो आला अफसरान की हिदायत पर हो रहा है। ये भी समझ में आ गया है कि सियासत का अमल दखल है। ये भी समझ में आ गया कि पुलिस अक्सर मौक़ों पर कमज़ोर नज़र आ रही है और जुर्म की जो माफिया है वो ताकतवर नज़र आ रही है। इस पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आखिर ऐसा क्या है। शहर में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है, बोतल से बाहर वो पूरे शहर में घूम रहा है, लूट रहा है। लोग अपने घरों की दहलीज पर लूट रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम बढ़ता चला जा रहा है और जितने भी मुतालिका फोर्सेस या शोबे हैं वो इस वक्त नाकाम और बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहे हैं। गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं, मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं, नकद रकूमात लूटी जा रही हैं, घरों में डकैतियाँ हो रही हैं। और ख़ास तौर पर अब मैं आपको एक बताऊँ, जैसे कि मुबीना टाउन का इलाका है। मुबीना टाउन के इलाके में डकैती, रहदरी की वारदातें उरूज पर हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि यहाँ की पुलिस काला चश्मा पहनकर बैठी हुई है, कोई नाअहल SHO है। इसी तरीके से बात की जाए शालती टाउन की, वहाँ पर भी कोई नाअहल SHO है और इलाके में ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ साथ डकैती, रहदरी की वारदातें उरूज पर हैं। इसी तरीके से जवान टाउन है। इसी तरीके से आप औरंगी टाउन में आ जाएँ तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइज क्राइम किस तरह बिनप रहा है। मंशात के अड्डे, सट्टे जुए के अड्डे, आपको हैरत होगी कि 2 दर्जन से ज़ायद SHO गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर तब्दील हो गए हैं, मगर जो होशिया चौक पर भोलू नामी शख्स है जो एक बड़े अरमान के साथ मिलकर सट्टे जुए का अड्डा चला रहा है, उसे कोई बंद करने वाला नहीं है। इसी तरीके से शाह फैसल चौक पर आप आ जाएँ, आपको सट्टे जुए के अड्डे सरे शाम ही चलते हुए नज़र आएंगे।
इसी तरीके से आप लियारी में आ जाएं, मंशात सट्टा जुआ सरेआम है। इसी तरीके से आप आ जाए गिरियर के इलाके में। गिरियर के इलाके में बदनाम ज़माना जो लोग हैं जो अरसा दराज से जुए सट्टे का मंशियात का कारोबार कर रहे हैं, वो अपना कारोबार इस वक्त बड़ी आराम और बड़े धड़ल्ले से चला रहे हैं और पुलिस इधर से उधर से इधर लगी हुई है। ज़िला साउथ का मतलब यह है कि इंतज़ाम, यहाँ की पुलिस को इंतज़ाम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। क्यों कि मजबूर हैं, गवर्नर हाउस, वज़ीर हाउस, ये वो, मतलब सब कुछ साउथ में है। तो साउथ की पुलिस को तो आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि वो ऑर्गेनाइज जराइम के खिलाफ कोई काम करे। ऑर्गेनाइज जराइम के खिलाफ तो उन्हें काम करने से नामालूम कुव्वतें जो है वो मना भी कर देती हैं। शीशा बार चल रहे हैं, ब्यूटी सैलून की आड़ में मखलू धंधे जारी हैं, शराब के स्टोर चल रहे हैं, अंदर की शराब मिल रही है, कोकीन बिक रही है, आहाशी असमत फरोशी गुरूर पर है, मगर पुलिस इंतजाम ड्यूटी में मसरूफ है। महकमा पुलिस में तबादलों और तकर्री का सिलसिला भी जोर पकड़ चुका है और आने वाले दिनों में कराची के कम से कम 3 इजला जो ऐसे हैं उनमें SSP तब्दील किए जाएंगे। उनमें कोई ऐसी बात नहीं है। राज्य के SSP ज़िला तिमारी कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली अगले रैंक पर पहुंचने के लिए जो कोर्स है उस पर जा रहे हैं और यहाँ तिमारी के लिए बड़ी जोर आजमाई चल रही है कि कौन लगे, किसे लगाया जाए। इस सिलसिले में बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको बताता चलूँ, SSP ज़िला तिमारी कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली का जो दौर था उसमें जुर्म ख़त्म तो नहीं हो सका लेकिन कंट्रोल में रहा। अवामी हलकों में मकबूलियत हासिल करने वाले कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली SSP ज़िला तिमारी से आगे जाने के लिए अपने कोर्स पर जा रहे हैं। इसी तरीके से जो इत्तलात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक SSP ज़िला सेंट्रल और SSP ज़िला ईस्ट के साथ साथ SSP ज़िला वेस्ट को भी या तो उनके ज़िले तब्दील किए जाएंगे या उन्हें कोई नई तकर्री दी जाएगी और मज़ीद कुछ अफसरान भी मार्केट में सामने आने वाले हैं। इसी तरीके से थानेदारों का तो रोज़मर्रा का सिलसिला है, लेकिन जो थानेदार ऑर्गेनाइज जराइम चला रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि उनकी अप्रोच, उनकी सिफारिश उनका कुछ नहीं बिगड़ने देगी, वो होशियारी पकड़ें और तैयारी करें। नाज़रीन, महकमा पुलिस में अफसरान कौन लग रहे हैं कौन नहीं लग रहे हैं इससे आवाम को कोई गत नहीं है, लेकिन महकमा पुलिस जिस काज पर जिस चीज़ के लिए बनी है उसमें महकमा पुलिस नज़र नहीं आ रही है। महकमा पुलिस को कायम करने का मकसद ये था कि आवाम के जानो माल और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल होने से बचाना, ये महकमा पुलिस का सबसे बड़ा अव्वल काम है, जिसमें अब पुलिस नाकाम नज़र आ रही है। और देखने में ये आ रहा है कि जो इस सिलसिले में अब ये जैसे RRF है, हज़ारों पुलिस वाले बेचारे वो बैठे हुए हैं, किसी काम के नहीं है। कभी कभी उनको क्राउड मैनेजमेंट के लिए, एक क्राउड को कंट्रोल करने के लिए अजीब ही समझ में नहीं आ रही है। इसी तरीके से QRF, क्विक रेस्पॉन्स फोर्स, इसका तो पता ही नहीं है। अरे पता तो अब टास्क फोर्स का भी नहीं है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने जो टास्क फोर्स कायम की थी उनका मामा के खिलाफ, वो शायद ठंडे कमरे में बैठ गई है और टास्क फोर्स की कोई भी नकलो हरकत या कोई भी कारकर्दगी पिछला कई दिनों से सामने नहीं आ रही है। गुटखा मावा पूरे शहर में बआसानी तैयार किया जा रहा है, फरोख्त किया जा रहा है और कोई भी गुटखा मावा मैनपुरी खाने वाला
अपने इलाके से किसी दूसरे इलाके में जाकर नहीं खरीद रहा है। हर एक को हर महल्ले में, हर गली में गुटखा, मावा, मेनपुरी आराम से मिल रहा है। इससे भी कोई गर्ज नहीं है। गर्ज है तो सिर्फ आवाम को अपनी हिफाजत की। महकमा पुलिस को चाहिए, मैं खास तौर पर एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम फोटो से गुजारिश करूँगा कि उनकी कायम करदा शाइन फोर्स को मुतारिफ किया जाए, उनको उसकी नफरी बढ़ाई जाए। और आप ज़रा थोड़ा सा सोचें कि शहर की सड़कों पर तो स्नैप चेकिंग होती है, लेकिन डकैती, रहजनी, चोरी की वारदातें गलियों और महलों में बढ़ गई हैं। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब पुलिस एहलकारों की ड्यूटी तब्दीली का टाइम आता है, तो महकमा पुलिस को भी एक ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि वो इन स्ट्रीट क्रिमिनल की कमर तोड़ के रखे। अस्सलाम वालेकुम।